गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे 17 फरवरी 2023 के करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने वीज़ा छूट पर समझौता किया है? तो आपको पता है किस देश ने समझौता किया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, जापान, इटली, फिजी। तो सही आंसर होगा फिजी। कौन सा होगा? सही आंसर फिजी होगा। अब फिजी की हम बात करते हैं तो फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय राज्य है जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह दक्षिण अमेरिका के विश्वास क्षेत्र के बहुत नज़दीक है। फिजी का क्षेत्रफल 18,000 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ 2 द्वीपों के बीच में है और इसकी राजधानी सुआ है और सुआ सबसे बड़ा शहर है और यहाँ की भाषा अंग्रेजी और फिजियाँ हैं। ठीक है। फिजी का मौसम बहुत अच्छा होता है, इसलिए ये पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये फिजी के बारे में। अभी हम बात करते हैं दूसरा। हाल ही में न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? तो यहाँ पे आपके पास में 3 ऑप्शन है। तीनों ऑप्शन में से जो सही आंसर होगा वो गुजरात होगा। गुजरात है। अभी हम बात करते हैं गुवाहाटी के भी उच्च न्यायालय का किसी को बनाया गया है, तो आप मुझे वो कमेंट करके बताइए। और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है? 7 न्यायाधीशों को। पहले चरण में 5 की और उसके बाद में 2 की, यानी 7। अब टोटल कितने न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में? 34। और जो दूसरे देशों यानी कि दूसरे राज्य के जो हमारे न्यायाधीश थे, उनको जो मुख्य न्यायाधीश थे जैसे उच्च न्यायालय के, उनको सुप्रीम कोर्ट में लिया गया और सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय में दूसरे न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। तो ये आप याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश होना चाहिए? 34। कितने? 34। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में कैबिनेट ने आईटीबीपी में कितनी नई बटालियन बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? क्यों ज़रूरत हो रही है इसकी? क्योंकि हमको बॉर्डर पर ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, इसलिए हम लोग अभी जितना है उसमें सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, क्योंकि पूरी सुरक्षा के देश की पूरी सुरक्षा के लिए आईटीबीपी की ज़रूरत है। तो ये कितनी बटालियन बनाने के लिए मंजूरी मिली है? 7। कितनी? 7। चौथा हमारा प्रश्न है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के की पुण्यतिथि कब मनाई गई? देखिए, दादा साहेब फाल्के को हिंदी सिनेमा का जनक कहा जाता है। इन्होंने पहली फिल्म बनाई थी राजा हरिश्चंद्र। उसके बाद से पूरी फिल्में बनने लगी है। राजा हरिश्चंद्र आपने देखी हो या नहीं देखी हो, तो फिर भी आपको याद रखना है कि हमारी पहली फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। तो इनका 16 फरवरी को मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं फरवरी मंथ की। तो क्या क्या? 1 फरवरी से 7 फरवरी तक विश्व अंत धार्मिक सद्भाव सप्ताह रहता है। 2 फरवरी विश्व आंध्र भूमि दिवस। 4 फरवरी कैंसर दिवस। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व और 4 फरवरी को श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस। तो ये सारे दिवस जो आपको है ये वहाँ पर दे रहा हूँ मैं, आप खुद पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं बोलूँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। और 15 फरवरी को अभी कौन सा मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। 5वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में कहाँ G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक होगी? तो यहाँ पर आपको पूरा सांस्कृतिक जो भी हैं हमारे धरोहर को उनके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके सामने है, तो जो सही ऑप्शन होगा वो आपको चुनना है। तो सही ऑप्शन है खजुराहो में होगी। खजुराहो क्यों है? खजुराहो के बारे में हम जानते हैं। खजुराहो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध शहर है। यहाँ शहर मुख्य रूप से अपने मध्यकालीन हिंदू और जैन मंदिरों के लिए जाना जाता है। इन मंदिरों में उत्कृष्ट कलाकृतियाँ, संस्कृति और धर्म से संबंधित अनेक विशालकाय मूर्तियाँ हैं। खजुराहो में स्थित मंदिरों की विशेषता उनकी सुंदरता, उत्कृष्टता, संरचना, उनकी मूर्तियों की विस्तृतता है। यहाँ मंदिरों दुनिया के सबसे अनूठे मंदिरों में और यूनेस्को में भी ये शामिल है। और कब इनका निर्माण किया गया था? 950 ईसा से 1000 ईसा पूर्व के बीच में। तो ये याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के बारे में पता ही होगा आपको। वहाँ की राज्यपाल कौन है? वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। वहाँ की भाषा क्या है? और मध्य प्रदेश में और कौन से पर्यटन स्थल है? हम बात करते हैं उज्जैन के बाद में और कौन से पर्यटन स्थल है? खजुराहो हो गया, पंचमढ़ी हो गया। तो ये सारे आपको याद रखना होगा। 6ठा है, हाल ही में भारतीय सेना को कौन सा दुनिया का पहला पूरी तरह से परिचालित ड्रोन सिस्टम मिला है?
तो इसमें सीधा सा आंसर हम बात करेंगे स्वार्म। कौन सा? स्वार्म। भारतीय सेना के बारे में बात करते हैं तो हम भारतीय सेना के बारे में आपको पता ही होगा कि हमारी 3 सेना है, स्थल सेना, जल सेना और वायु सेना। अब कितनी वायुसेना को कितने पार्ट में बांटा गया है या जो भी है, आपको वायुसेना के हमारे CDS कौन है, वायुसेना के कमांडर कौन है, थल सेना के कमांडर कौन है, तो ये सारे के सारे हमारे रक्षा मंत्री कौन है, सारी जानकारी आपको ये रखनी होगी। हाल ही में कहाँ विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण होगा? तो ये आंसर होगा, आप यहाँ पर बता सकते हैं कौन सा आंसर होगा। तो ये राजस्थान के कोटा में। कहाँ पे? राजस्थान के कोटा में। 8वां हमारा प्रश्न है, राजस्थान के बारे में आपको पता होगा और नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट कर बताइए, ताकि मैं वो जीके राजस्थान का थोड़ा। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और राज्यपाल कौन है? राजधानी क्या है? सब कमेंट करके मुझे आप बताइए। 8वां, हाल ही में किन देशों के बीच में चेन्नई में अभ्यास तारकस का 6ठा संस्करण संपन्न हुआ? देखिए, विभिन्न देशों के साथ हम अभ्यास करते रहते हैं, तो ये जो अभ्यास किसके साथ में हुआ आपको बताना से आंसर बताना है। तो ये है भारत और अमेरिका के बीच में। किसके बीच में? भारत और अमेरिका के बीच में। अब अभ्यास की बात करते हैं हम। नौसैनिक अभ्यास, पासेक्स, भारत और वियतनाम के बीच में स्काईरोस, ये ऐसे बहुत सारे अभ्यास होते हैं जो किए जाते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा याद रखना है। जिस साल आप एग्जाम दे रहे हो उस साल के अभ्यास आप याद रखिए। 9वां, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो सीधा सा आंसर है यहाँ पे 4,800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। 10वां प्रश्न, हाल ही में किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी जीती है? तो यहाँ पर जिले की अगर हम बात करते हैं तो जालना और नागपुर जिले के को भी कुछ पुरस्कार दिया गया था, आपको पता होगा। अस्का जिला जो कि उड़ीसा का है, प्रथम थाना, सब देश का सबसे अच्छा थाना कोल्लम। तो ये आंसर जो होगा यहाँ पे मैं बता देता हूँ, पहले आंसर बता देता हूँ। ये कोल्लम है, कोल्लम। कोल्लम कौन से राज्य में आपको पता होना चाहिए। कर्नाटक का कौन सा जिला है, जिले का कौन सा गांव है जो तंबाकू मुक्त हुआ है, ये सारे जो जिले से रिलेटेड है वो आपको याद रखना चाहिए। उड़ीसा 5G के मामले में, और जो भी है वो आपको पूरे याद होना चाहिए। जिला प्रथम किस चीज़ में रहा है देश में, वो पता होना चाहिए। 11वां, हाल ही में 2022-23 के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह कितना प्रतिशत बढ़ा? देखिए, जब से GST आया तब से हमारा कर संग्रह बढ़ते ही जा रहा है और कहीं ना कहीं देश के लिए अच्छा भी है। तो ये कितना परसेंट बढ़ा? 24%। और 12 नंबर है, हाल ही में दिसंबर 2022 में भारत का औद्योगिक उत्पादन सूचांक कितना बढ़ा? ये हर महीने के लिए आता रहता है। और IIP जिसको हम बोलते हैं IIP, तो ये IIP क्या होता है? ये हर महीने आता है, और जिसका कि कितना उत्पादन हुआ है, कितना उत्पादन कम हुआ है, क्या हमारा उत्पादन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर आता रहता है। तो ये कितना बड़ा है आपको यह याद होना चाहिए। तो ये कितना बड़ा है, यहाँ पर आपके सामने 1, 2, 3 ऑप्शन दिए हैं। तीनों ऑप्शन में से सही आंसर होगा 4.3। कितना? 4.3। तो इस वीडियो में आपको कुछ जानकारी अच्छी लगी हो या आपको ये करंट अफेयर काम में आ रहा हो तो ज़रूर एक लाइक करिए।